प्रवीण, ऋषि और सोनू, तीन दोस्त एक बड़े से कमरे में साथ रहने को तय करते हैं। ऊंची छत और लकड़ी के फर्श वाला यह कमरा पुराने जमाने का आकर्षण रखता था। एक दीवार के सहारे तीन बिस्तर लगे थे, जिनके गहरे रंग के लकड़ी के फ्रेम धुंधली रोशनी में चमक रहे थे। आरामदायक माहौल होने के बावजूद हवा में एक अजीब सी बेचैनी सी थी। चलो सब एक ही कमरे में सोते हैं, ज्यादा मजा आएगा। प्रवीण और सोनू तुरंत मान गए थे और भूतिया घार के बारे में सुनी हुई कहानियों से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने बैग खोले, कमरे में हंसी भर गई। कुछ देर के लिए उस अजीब सी शांति को दूर भगाते हुए जल्द ही सोने का समय हो गया। दोस्तों ने थोड़ी देर बातें की। उनकी आवाजें धीरे धीरे धीमी होती गईं क्योंकि थकान होने लगी थी। बाहर हवा तेज चल रही थी और पास के एक ओक के पेड़ की शाखाएं खिड़की के शीशे पर खरोंच रही थी, एक लय बना रही थी जिसने उन्हें नींद में सुला दिया। दीवार पर लगी घड़ी ने 2 बार बजाई। 2 बज चुके थे। बाहर केवल सरसनाइटे पत्तों और तीनों फ्रेंड्सों के हल्के खर्राटों की वॉइसें आ रही थीं। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। प्रवीण, ऋषि। सोनू बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसका दिल छाती में फास्टी से धड़क रहा था। चीख उसके कान के पास से ही आई थी। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अंधेरे में ठीक से देखने की कोशिश कर रही थी। कमरा खाली था। प्रवीण, ऋषि। सोनू ने पुकारा। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग रही थी। कोई जवाब नहीं आया। उसके अंदर दहशत बढ़ने लगी। उसके दोस्त कहां थे? क्या उन्होंने भी वह भयानक चीख सुनी थी? इसी बीच प्रवीण हांफते हुए उठा। चीख ने उसे झकझोर कर जगा दिया था, जिससे उसके पसीने छूट गए थे। उसने खुद को बड़े से कमरे में अकेला पाया। वह कसम खा सकता था कि उसने कुछ क्षण पहले ही ऋषि को अपने बगल वाले बिस्तर पर सोते हुए देखा था। ऋषि, सोनू। उसने पुकारा। उसकी आवाज डर से कर्कश थी। उसके कानों में हेडेफ खामोशी गूंजी। वह बिस्तर से नीचे उतरा और दरवाजे की ओर भागा। उसका हाथ लाइट के स्विच की तलाश में था। कमरा जिद करके अंधेरा ही रहा। कमरे के उस पार ऋषि ने भी यही भयानक एहसास अनुभव किया। वह एक अजीब सी खामोशी में जाग गया था। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसके दोस्त जो उसके बगल में सो रहे थे गायब हो चुके थे। वह अकेला था। प्रवीण, सोनू। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंज उठी, जो दहशत से भर गई। बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। जैसे ही सोनू अंधेरे में इधर उधर टटोल रहा था, उसका हाथ किसी ठंडी और चिकनी चीज से जा टकराया। वह डर के मारे पीछे हट गया। उसका खून पानी हो गया। क्या था वो? जैसे ही उसकी आंखों को धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदत हुई, उसने उसे देखा। कमरे के कोने में आंशिक रूप से परछाई में छिपी एक जवान लड़की खड़ी थी। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जो अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे, जो लगभग फर्श तक पहुंच रहे थे। उसका सिर झुका हुआ था और वह धीरे धीरे रो रही थी। उसके पतले कंधे हर दबी हुई सों से हिल रहे थे। वो देख रहे हो? हाँ, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। अचानक तीनों दोस्त खुद को फिर से एक साथ पाए। वे दरवाजे के पास एक साथ दुबके हुए थे। उनकी निगाहें उस भूतिया आकृति पर टिकी हुई थी। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। खिड़कियां मजबूती से बंद थीं। कमरा मानो सील बंद था। कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा नहीं खुल रहा है। खिड़कियां भी बंद हैं। हम फंस गए हैं। कमरा ज्यादा ठंडा लग रहा था। हवा में डर घुला हुआ था। वे उसके साथ फंस गए थे, उस सफेद कपड़ों वाली लड़की के साथ। प्रवीण ने पलकें झपकाईं और उसके सामने का भयानक दृश्य गायब हो गया। वह अपने बिस्तर पर वापस था। सुबह की रोशनी खिड़की से आ रही थी। ऋषि और सोनू अभी भी अपने बिस्तरों में सो रहे थे। उनके चेहरे शांत थे। वह सपना देख रहा था। यह तो बस एक सपना था। वह अपने दोस्तों को जगाने ही वाला था कि उसने सोनू को बिस्तर से कूदते हुए और बाथरूम की ओर भागते हुए देखा। कुछ ही पलों बाद उसने सोनू की भयभीत चीख सुनी। सोनू लड़खड़ाते हुए कमरे में वापस आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो यहाँ है, सफेद कपड़ों वाली लड़की। मैंने उसे देखा। एक शब्द कहे बिना तीनों दोस्त अपने बैग पकड़े और गेस्ट हाउस से बाहर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे बस स्टेशन नहीं पहुंच गए। नैनीताल के उस पुराने भयानक घर में रात की भयावहता को पीछे छोड़ते हुए। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। जल्दी करो, इससे पहले कि वो हमारे पीछे आ जाए।